राधे गोविंद। मेरा नाम है प्रीति मखीजा और मैं दिल्ली से हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद यूनिवर्स 77। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही होंगी। तो इसी आशा के साथ मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आज की जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ही अपनी बहुत पुरानी एक इच्छा को पूरा करा है और सिर्फ वो एक दिन के अंदर ही मैंने पूरा किया है, जो बहुत सालों से पूरी नहीं हो रही थी, नहीं हो पा रहा था मुझसे और जिसका एक बहुत बड़ा गिल्ट था कि मैं कैसे करूं, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। ऐसा मेरे अंदर वो चीज़ का एक बहुत बड़ा गिल्ट सा होता जा रहा था कि मैं ही क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा सब लोग करते हैं, सब लोग बहुत से लोग कर पा रहे हैं, बट मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं ऐसे उस चीज को हासिल कर क्यों नहीं पा रही हूँ। तो वो मेरी इच्छा थी सुबह 4 बजे या 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, जो कि मुझसे कई सालों से नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और सिर्फ एक दिन मैंने एक कुछ ऐसा किया और जिसकी वजह से मेरा जो ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सपना था, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का डेली, एक दिन नहीं डेली उठने का जो सपना था कि मैं डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठूं और वो मेरा सपना पूरा हुआ। वो मेरी सबसे पहली सक्सेस स्टोरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में को तो मैं पहले से ही थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन जब मैंने उसे प्रॉपर तरीके से शुरू किया तो मैंने सिर्फ एक दिन में ही अपनी ये इतनी साल पुरानी इच्छा को मैंने पूरा किया, जो कि थी कि ब्रह्म मुहूर्त में मैं कैसे उठूं। और आज के टाइम में बहुत सारे लोग इस चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पर कैसे उठें, नहीं उठा जाता। इतने सारे अलार्म लगा लेते हैं, मैं भी करती थी, मैं भी बहुत सारे अलार्म लगाती थी, 5-5, 6-6 अलार्म बजते थे और घर वाले बोलते थे कि तेरे अलार्म तो बजते ही रहते हैं और तुम उठती तो हो नहीं। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था और मुझे बुरा भी लगता था कि यार अलार्म लगाती हूँ फिर भी नहीं उठ पाती हूँ। क्या क्या नहीं किया कि भाई कोई किसी को मैंने बोला भी कि मुझे फोन करके उठाओ, ऐसा भी नहीं हो पा रहा था, उससे भी नहीं हुआ। मतलब हर चीज अपनाई मैंने, लेकिन मैं 4 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रही थी। कुछ 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे मैं जरूर थोड़ा सा दिन मतलब बट वो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाई। कुछ दिन मैं उठी थी ब्रह्म मुहूर्त में और इतना अच्छा लगता था कि बस वो टाइम जो होता था ना, वो इतना सुंदर टाइम होता है ना, इतना सुंदर टाइम होता है कि वो एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो पर वो चीज का मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई और वो उस टाइम पे जो फीलिंग आई थी मेरे अंदर, वो फीलिंग को वापस पाने के लिए मैंने बहुत कोशिशें की कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाऊं, बट मैं ऐसा नहीं कर पाई। तो उसके लिए मैंने सिर्फ एक दिन में ही अपना इच्छा को पूरा किया और उसके लिए मैंने जो किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शायद आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो जाए और आप लोग भी उस चीज को फॉलो करके ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना सपना पूरा कर सको और उस पर कंसिस्टेंट भी रह सको। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जो किया था, सिर्फ एक दिन के लिए मैंने विजुअलाइजेशन किया था। मैंने विजुअलाइज किया था कि मैं पूरे 3 बजे बेड से उठ गई, मेरा अलार्म बजा और मैंने फोन को देखा और उसमें 3 बज रहे थे और मैं 3 बजे बेड से उठ के पूरा अपने फ्लोर पे खड़ी हो गई हूँ। ये चीज को मैंने पूरा विजुअलाइज किया था और मैंने सिर्फ एक ही दिन विजुअलाइज किया था और एक दिन में मैंने 2 या 3 बार सिर्फ विजुअलाइज किया था। तो पहला तो मैंने विजुअलाइजेशन किया था ये, और उसी सेम डे में मैंने मेरे पिल्लो को भी मैंने बोला था कि तुम मुझे रोज सुबह 3 बजे उठाते हो। तो ये चीज मैंने की और नेक्स्ट डे ही सुबह इतनी आराम से मेरी 3 बजे आंख खुली कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और मतलब सोने का तो दोबारा मन ही नहीं था। 3 बजे उठ के मैंने अपना मेडिटेशन स्टार्ट किया। हाँ, क्योंकि हैबिट नहीं थी तो मेडिटेशन में थोड़ा स्लीपी फील हुआ था, बट मैंने फिर उसको चेंज कर दिया। मैंने मेडिटेशन को इंस्टेंट ना करके
कुछ देर बाद मेडिटेशन स्टार्ट किया और 3 बजे उठकर मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम लेती थी और अराउंड 3:30 और 3:45 के बीच में मैं मेडिटेशन करती थी, ताकि मेरी जो नींद है, जो भी थोड़ा बहुत स्लीपी हो रहा है, वो चीज़ खत्म हो जाए। तो इस तरीके से मैंने विजुअलाइजेशन और पिल्लो टेक्निक के थ्रू अपने बहुत पुराने अर्ली राइजर बनने के ड्रीम को पूरा करा। तो मैं अब रेगुलरली कंसिस्टेंटली अपने पिल्लो को रात को ये बोल के सोती हूँ और बहुत बार मैं विजुअलाइज भी करती हूँ, बट विजुअलाइज मैं बार बार नहीं करती हूँ। हाँ, पिल्लो को मैं ज़रूर डेली बेसिस पे अपने पिल्लो को सोने से पहले बोल के सोती हूँ कि कल सुबह मुझे 3 बजे आप बहुत आराम से उठा रहे हो। तो ये चीज़ मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, जिससे मेरी कंसिस्टेंसी बनी हुई है। तो होप सो कि आप लोग भी अगर अर्ली राइजर बनना चाहते हो और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस समय का जो एक ब्यूटी है, उस समय की जो एक शांति है और बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है वो, उसको अगर आप फील करना चाहते हो तो आप भी ये टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। और जिस दिन अगर आप कभी नहीं उठ पाए तो आपके अंदर एक हलचल मच जाएगी कि मैं क्यों नहीं उठ पाई, और यही हलचल जो है वो आपकी ताकत बनेगी आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जब वो एक हलचल आपके अंदर होगी ना, तभी आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि वो हलचल होना भी जरूरी है, क्योंकि उससे हमें उस समय की वैल्यू पता चल रही है कि वो समय में उठने पर हम कितना शांति फील करते हैं, कितना खुश फील करते हैं और अपने आप को एकदम अलग, अमेजिंग, अलग शक्ति में फील करते हैं। और वो जो टाइम है ना, वो आपको पूरा दिन के लिए एक ऐसी एनर्जी दे देता है जो आपको कभी नहीं मिल सकती, कहीं से नहीं मिल सकती। आप 3 बजे, मैं 3 बजे उठकर भी पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। सारे अपने काम मैं टाइम पर कंप्लीट करती हूँ और पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। एंड लिटरली ये 3 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, ये बहुत 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 पावरफुल है। आप इस टाइम पर जो चाहते हो ना, वो आप अचीव कर सकते हो। लिटरली बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल टाइम है। आप इस टाइम में उठिए और अपनी लाइफ को टोटली बदल सकते हो, जैसे कि मैंने बदला। तो मेरी ये सबसे पहली सक्सेस स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है जर्नी विद यूनिवर्स, तो मेरी जर्नी में सबसे पहली अचीवमेंट थी कि मैंने अर्ली राइजर बनना चूज किया, कि मैं सबसे पहले अर्ली राइजर बनना चाहती, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत ज्यादा चाहती थी और मेरी वाइब्रेशन इसमें बहुत ज्यादा हाई थी, विजुअलाइज करने में बहुत ज्यादा हाई थी। आप जितना विजुअलाइज करने में अपनी वाइब्रेशन को हाई करोगे, जितना उसको आप शिद्दत से विजुअलाइज करोगे, उतनी जल्दी वो आपके लिए काम करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपका माइंड एकदम क्लियर, शांत हो जाएगा और उसमें आप क्लियरिटी के साथ सोच सकते हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप उसे कैसे अचीव करोगे। तो ये चीज़ के लिए सबसे पहला स्टेप है, आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। बहुत चीज़ें बदल जाती हैं और वो आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे। बिल्कुल चाहते हो करना तो वो सचमुच होगा ही होगा, चाहे 1 दिन में हो, चाहे 2 दिन में हो, चाहे 3 दिन में हो, लेकिन वो होगा। क्योंकि अब आप उस चीज को एनर्जी दे रहे हो, आप अपनी उस इच्छा को एनर्जी दे रहे हो। जब हम किसी अपनी इच्छा को एनर्जी देते हैं तो वो होती ही होती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ यूनिवर्स का कि उन्होंने मुझे इसमें हेल्प करी, उन्होंने मेरा ये ड्रीम पूरा किया, और उसके लिए मैं बहुत 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 ग्रैटिट्यूड और आभार फील करती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये सक्सेस स्टोरीज मैंने कैसे अचीव करी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आप लोग ये दोनों टेक्निक को फॉलो जरूर करना और मुझे जरूर बताना कि आपको इससे कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो अभी के लिए मैं ये वीडियो को यहाँ पे खत्म करती हूँ। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको और भी जानना है तो प्लीज मेरे चैनल के बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरी वीडियोस के टाइम टू टाइम, और आप भी मेरी सक्सेस स्टोरीज से अपनी कुछ सक्सेस स्टोरीज बना सके। तो अभी के लिए राधे गोविंद। थैंक यू सो मच।